अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन की। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन चल रहा है। और उस क्रैकडाउन में अगर हम ये चीज़ समझें कि पाकिस्तान के अंदर यानी दुनिया की डेमोक्रेसीज़ को अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो डेमोक्रेसी में जो बदलाव होता है वो अवाम निकालती है। अवाम किसी सियासी जमात को रिजेक्ट करे या किसी सियासी जमात को एक्सेप्ट करे तो दुनिया इस तरह से चलती है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का जो एहतसाब है वो अवाम करती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें कि एक मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को, उनको पकड़ के लेके जाया जाता है। थोड़ा अरसा वो गायब रहते हैं और उसके बाद वो वापस आते हैं और फिर उनकी जो फेस होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको देख के ये लगता है कि बेचारे काफ़ी जो है वो क्रिटिकल पोजीशन में इनको रखा गया है। और वापस आके वो एक्टिंग करते हुए ये कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से इधर कहीं गुम हो गया था 6 महीने के लिए और आज मैं आपके सामने आके ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट हूँ। इमरान खान साहब ने हमें जनाब सारे इंस्टिगेट किया और हमने जो है 9 मई का वाक़या कराया। ये करैक्टर था उस्मान डार का। उस्मान डार की ये जो फ़िल्म है जो आपने देखी होगी कि बिल्कुल उसी तरह से शूट की गई जिस तरह से फ़िल्में शूट की जाती हैं। एंकर साहब पहले आते हैं, वो बड़े जिसे कहते हैं कि एक बड़ा अमेजिंग सा इंट्रो देते हैं और एक घर के अंदर वो जनाब डार साहब को ला के बैठाया जाता है। बड़ा भाग के जिस तरह स्टेज पे कोई मोटिवेशनल ट्रेनर स्टेज पे जाता है उस तरह से वो भाग के वहाँ पे बैठते हैं और फिर वो जो है वो पूरी एक स्टोरी बनाई जाती है, स्टोरी सुनाई जाती है कि 9 मई का वाक़या किस तरह हुआ और हमने ये प्लानिंग हॉकिश लोगों की। अच्छा, जिन लोगों के नाम लिए गए इसका मतलब ये है कि टारगेट वो अगले 5-7 लोग हैं, उन लोगों को गिरफ़्तार करना है, फिर उनसे इसी तरह की स्टेटमेंट लेनी है। तो 9 मई का वाक़या जो है वो किसी सूरत में, जिसे अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अगर कोई प्लान दिमाग अपना किया गया हो तो उसकी बिल्कुल जो लोग मुलव्वस हैं या जो वहाँ पे गए हैं उन लोगों को भरपूर अंदाज से उन लोगों का होना चाहिए। आप उनके ऊपर केसेस करें, उनको प्रॉपर कानूनी तरीके से आप उनके ऊपर जो भी कानूनी तरीक़ाकार बनता है वो आप ज़रूर करें। लेकिन उसकी आड़ में आप पूरी सियासी जमात को, पूरी सियासी क़यादत को, पूरे निज़ाम को, पूरी सियासत की एक रखने वाली सियासी जो सोच है उसको ही बिल्कुल ख़त्म करने की बात करेंगे तो ये किसी सूरत में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी। और जो फिल्में इस तरह की जो रिलीज़ हो रही हैं, इन फिल्मों के ऊपर ये वो फिल्में हैं जो पहले ही शो के अंदर फ्लॉप हो जाती हैं, यानी ऑन द फर्स्ट और फ्लॉप हो जाती हैं। उस्मान डार की फ़िल्म फ्लॉप इस तरह हो गई कि उनकी वालदा ने एक स्टेटमेंट दे दी और इसी तरीके से और भी आपने सदाकत अली अब्बासी की देख लें। फिर इसी तरह अब क्या किया कि पीटीआई के लोगों ने कहा कि इससे पहले कि हमसे ये इस तरह के स्टेटमेंट लें, हम कुरान को हाथ में उठा के जो है वो एक अपना बयान रिकॉर्ड करा देते हैं कि जनाब हम किसी जगह पे इमरान खान साहब ने ये प्लानिंग नहीं की कि जनाब आप फ़ौज के इस तरह से आप उनके ऊपर उनके हेड ऑन हो जाएं जिस तरह से ये बयानात में आ रहा है। एनीवे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें मार्केट के अंदर या अवाम की सोच के अंदर कोई बड़ी खातर ये सारा कुछ किया क्यों जा रहा है? ये डेफिनेटली इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान से अवाम को दूर किया जाए, अवाम को पीटीआई से दूर किया जाए और अवाम के दिलों में पीटीआई की नफ़रत पैदा की जाए। लेकिन वो तो नहीं हो रही। जितनी भी फिल्में अब तक रिलीज़ हुई हैं, ये सारी फिल्में जो है वो क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से डायरेक्टेड नहीं है और उनमें जो है वो मंतक नहीं है, उसकी समझ जो है वो अवाम को नहीं आती, तो ये फिल्में पहले ही घंटे में फ्लॉप हो जाती हैं। हाँ, ज़बरदस्ती किसी की अना की तस्कीन हो और वो ये कहे कि हम बार बार ऐसी फिल्में रिलीज़ करेंगे और उससे हम अपना जो एजेंडा है उसको अचीव करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पीटीआई की जमात ने अगर इलेक्शन लड़ा तो जितनी आप ऐसी फिल्में चला लें, जितना आप मीडिया को कंट्रोल कर लें, उसके बावजूद भी अवाम का जो मोड है वो क्लियर है और वो आप देखिएगा कि आपको वहाँ पे वोट में नज़र आएगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान को कोई सर्व आप नहीं कर रहे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप मजबूत नहीं कर रहे, पाकिस्तान के निज़ाम को आप मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि होलिस्टिक अगर हम इसका व्यू देखें तो इससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो थोड़ी सी एक ऑलरेडी फ्रजाइल थी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है।
اور انٹرنیشنلی لوگوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کنٹرولڈ قسم کا نظام ہے، جس میں ایک پلاننگ سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور آ کے حکمرانی کرتے ہیں جو بھی ہے۔ اب دیکھیں نا کتنا زبردست آج کل ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے عمران خان کے اوپر یہ سارا پریشر ڈیولپ کیا جائے، یا پھر نواز شریف کو نکالنے کے لیے عمران خان کو اٹھایا گیا۔ تو دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کیا اس میں سے نکل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈیموکریٹک سسٹم تو نہ ہوا نا، عوام کی آواز نہ ہوئی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نہ نواز شریف کو نکالتے ہوئے پی ٹی آئی کو اوپر لانے کی کوشش کی جائے اور اس کو آؤٹ آف دا وے سپورٹ دی جائے، وہ ٹھیک بات ہے، اور نہ نواز شریف کو واپس حکمرانی دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، یہ ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان ٹھیک بات یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، الیکشن کمیشن آزاد ہوگا، پاکستان کی سیاسی جماعتیں تمام الیکشن میں جائیں، اپنی جو ان کا منشور ہے وہ لوگوں تک رکھیں، اور جس کو لوگ میجارٹی دیتے ہیں اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ آ کے پاکستان کے اندر حکمرانی کرے، تاکہ یہ ملک سٹیبل ہو سکے، اس ملک کے اندر بھی لوگ سکھ کا سانس لیں، ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر سکیں اور اپنے بزنسز کر سکیں، اور بزنسز جب کریں گے لوگ آگے بڑھیں گے، لوگ کامیاب ہوں گے تو یہ ملک بھی کامیاب ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔